कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर का राजमहल मौन है। युद्ध के बाद चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सिंहासन अभी भी खड़ा है, लेकिन उस पर बैठने वाला राजा अपने 100 पुत्रों को खो चुका है। धृतराष्ट्र का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसी समय राजमहल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कांपती हुई आवाज में कहते हैं, हे माधव, यदि आप चाहते तो यह महायुद्ध रुक सकता था, फिर मेरा वंश क्यों नष्ट हुआ? श्री कृष्ण शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, राजन, युद्ध मैंने नहीं कराया। युद्ध उस दिन आरंभ हो गया था जिस दिन तुमने सत्य देख कर भी मौन रहने का निर्णय लिया था। धृतराष्ट्र बोले, मैं अंधा था, इसीलिए बहुत कुछ देख नहीं सका। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी आंखें जन्म से अंधी थीं, परंतु तुम्हारा विवेक तो अंधा नहीं था। सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, मन का होता है। धृतराष्ट्र का सिर झुक गया। वह बोले, क्या अपने पुत्रों से प्रेम करना अपराध था? श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम कभी अपराध नहीं होता, लेकिन जब प्रेम न्याय को दवा दे तब वही प्रेम विनाश का कारण बन जाता है। तुमने दुर्योधन को प्रेम दिया पर धर्म नहीं दिया, अधिकार दिया पर मर्यादा नहीं दी। यही भूल थी। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरे पुत्रों का विनाश पहले से निश्चित था? श्री कृष्ण बोले, भाग्य अवसर देता है, निर्णय मनुष्य करता है। यदि दुर्योधन एक बार भी अहंकार छोड़ देता, यदि तुम एक बार भी धर्म के पक्ष में खड़े हो जाते, तो इतिहास बदल सकता था। भाग्य से अधिक शक्तिशाली मनुष्य का कर्म होता है। धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में पूछा, तो क्या मैं ही इस विनाश का कारण हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दोष केवल तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम्हारा मौन भी इस विनाश में सहभागी था। अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी अन्याय को देखकर चुप रहना होता है। धृतराष्ट्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने कहा, काश मैं दुर्योधन को रोक लिया होता। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसने गलती की, बल्कि यह है कि वह सही समय पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। समय रहते लिया गया एक धर्मपूर्ण निर्णय हजारों आंसुओं को रोक सकता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य बचा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तक श्वास है तब तक जीवन का उद्देश्य है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो शेष है उसे सत्य, सेवा और पश्चाताप से पवित्र अवश्य किया जा सकता है। अपने शेष जीवन को धर्म के लिए समर्पित करो। धृतराष्ट्र बोले, क्या ईश्वर मुझे क्षमा करेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, ईश्वर से बड़ा क्षमाशील कौन है? लेकिन क्षमा उसी को मिलती है जो अपने दोष को स्वीकार करे, उसे दोहराने का संकल्प छोड़ देते और उसे दोबारा दोहराए नहीं। क्योंकि पश्चाताप केवल आंसू बहाना नहीं, पश्चाताप अपने जीवन को बदल देना है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे केशव, मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? श्री कृष्ण बोले,
वह सोचता है कि समय उसके अनुसार चलेगा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए जो निर्णय आज लेना चाहिए उसे कल पर मत छोड़ो। एक छोटा सा अन्याय यदि समय पर न रोक दिया जाए तो वही महाभारत बन जाता है। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़ दिए। मुझे अंतिम शिक्षा दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो राजन, अपने प्रियजनों से प्रेम करो पर न्याय को मत छोड़ो। सत्ता मिले तो विनम्र रहो, शक्ति मिले तो उसका उपयोग रक्षा के लिए करो। और जब कभी धर्म और मोह में से किसी एक को चुनना हो तो सदैव धर्म को चुनो, क्योंकि मोह कुछ समय का सुख देता है, लेकिन धर्म युगों तक सम्मान देता है। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं पहली बार देख पा रहा हूं, आंखों से नहीं, अपने अंतःकरण से। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्ची दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मानव, धृतराष्ट्र केवल महाभारत का एक पात्र नहीं है। जब भी हम अपने स्वार्थ या मोह में सत्य को अनदेखा करते हैं, तब हमारे भीतर का धृतराष्ट्र जाग उठता है। और जब हम साहस के साथ धर्म का साथ देते हैं, तब हमारे भीतर श्री कृष्ण का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए याद रखो, आंखों का अंधापन जीवन को कठिन बनाता है, लेकिन मन का अंधापन पूरे समाज का विनाश कर सकता है। सत्य का साथ दो, क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।